अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है। आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम तमाम स्टार्स की पर्सनैलिटी, करैक्टरिस्टिक्स, खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान करते हैं और आप उसके साथ कितना रिलेट करते हैं, क्या आपका ताल्लुक़ इस स्टार से है और आप किस स्टार से ताल्लुक़ रखते हैं, या आपका लिंक इन स्टार में से किसके साथ है और आपने उनको कैसा पाया है। तो चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कैसे हैं, क्या इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं, कैसी पर्सनालिटी है, सबको इसका साइन पता है। इनका साइन है बिच्छू, जिसकी वजह से इनको गलत समझा जाता है कि ये किसी को नुकसान ही पहुंचाएंगे, धोखा ही देंगे, अपना फ़ायदा ही लेंगे। तो ये कैसे हैं, आपने इनको कैसा पाया है, या ये कितना गलत है और कितना सही है, ये इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इनका स्टार है वाटर, ये इनका एलिमेंट वाटर है, पानी। तो पानी की तरह ये शफाफ होते हैं। कलर इनके मोस्टली इनके लिए जो सूटेबल होते हैं वो रेड, रस्ट, इस फैमिली के कलर होते हैं। पर्पल हो गया, मर्जेंटा हो गया, ये कलर इनको ज़्यादा सूट करते हैं, जो इनके लिए लकी साबित होते हैं। लेकिन ये इनमें से कंपैरेटिवली कम कलर ही पहनते हैं, ये पसंद करते हैं। इनको लगता है कि ये इन पे सूट नहीं करेंगे या इनके लिए बेहतर नहीं हैं, लेकिन ये इनके लिए बेहतर होते हैं, ये इनके लिए लकी होते हैं। इनकी क्वालिटीज़ में बात कर ली जाए तो ये फ़िक्स्ड पर्सनैलिटी के लोग हैं। आप इन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते ये कर लें, ये कर लें। इनको पसंद नहीं आती है बात, जो इनका माइंडसेट सेट है बस इन्होंने वही करना है। इनके स्टार्स में अगर बात कर ली जाए तो प्लूटो है और मार्स है। इनकी कंपैटिबिलिटीज़ में बात कर ली जाए तो इनकी कंपैटिबिलिटी वाटर साइंस में सबके साथ ही अच्छी है। टॉरस के साथ भी अच्छी है, कैंसर के साथ भी अच्छी है, पाइसिस के साथ भी अच्छी है। लकी नंबर्स इनके 8, 11, 18, 22 इनके लकी नंबर हैं। डेट्स इनकी जो है वो 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक का टाइम पीरियड है। अगर बात कर ली जाए इनकी स्ट्रेंथ की तो ये पावरफुल होते हैं और अपने काम को करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फोकस होकर अपना काम करते हैं, बहुत अच्छे, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ा मसला इनका ये है, ख़ामी ये है कि ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसकी वजह से इनको बहुत नुकसान होता है और ट्रस्ट करने की वजह से इनके नज़दीक ज़्यादा ईमानदार, सच्चे लोग भी नहीं होते हैं। अपने सीक्रेट्स भी सबको बता देते हैं। थोड़ी बात करेंगे लेकिन बाज़ औक़ात अपने बारे में सब कुछ ही बता देते हैं बातों बातों में। तो इस वजह से ये ख़ुद नहीं डसते हैं, किसी को डसे जाते हैं बेचारे ज़्यादातर। तो वाटर साइंस के अंदर इनके नज़दीक कैंसर होता है, पाइसिस होता है। इनके वाटर साइंस के साथ कंडीशन काफ़ी बेहतर रहती है, लेकिन समटाइम्स तकरार, बहस, झगड़ा भी उन्हीं के साथ ही हो जाता है जिन्होंने इनकी डिसरिस्पेक्ट की होती है, इनकी इज़्ज़त नहीं प्रॉपर्ली करते, उनके साथ इनकी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं बनती। बहादुर ये बहुत ज़्यादा होते हैं और काम करने से नहीं घबराते। इनको पसंद है ये अपना काम खुद करें। इनको किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ये किसी दूसरे को काम कहते हैं। इनको किसी दूसरे का किया हुआ काम भी पसंद नहीं आता, चाहे जितनी मेहनत से उसने किया हो, लेकिन इनको नहीं पसंद आता। और ये इस बात को बताने में ज़रा हिचकिचाते नहीं हैं, ज़रा इनको फ़ील नहीं होता कि उसने कितनी एफ़र्ट किया, लेकिन इन्होंने मुंह पे ये बात कर देनी है कि मुझे तुम्हारा काम किया पसंद नहीं आया या मुझे तुम्हारी चीज़ पसंद नहीं आई। तो दिल नहीं रखते लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते। इंटेलिजेंट हैं, प्रैक्टिकल हैं, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, काम कर लेते हैं, आपके सीक्रेट्स भी रख लेंगे, लेकिन अपने सीक्रेट्स से मुश्किल से ही रखते हैं, दूसरे को बता देते हैं उससे उस पर यकीन करते हुए। और ख़ास तौर पर ये कोशिश करते हैं कि इनकी फ़ैमिली सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे, उनके साथ बेहतर रहे, अगर ये मेल हैं या फ़ीमेल हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसों को मैनेज भी कर लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो चाहे इनको यकीन हो या ना हो, उसकी मदद लाज़मी करते हैं। चाहे सामने वाला बंदा इनको धोखा ही दे रहा हो, लेकिन इन्होंने उसकी मदद में, चाहे इनके पास आखिरी 1 रुपया ही हो, इन्होंने वो भी उसको दे देना है। ये सबसे ज़्यादा इनमें मौजूद है। ये चाहते हैं फिर आगे से इनको रिस्पेक्ट मिले, इनको भी केयर मिले, लेकिन फिर जब नहीं मिलती है तो फिर इनके लिए मसला हो जाता है। लेकिन फिर भी ये बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, समझते हैं कि शायद ऐसा ही होना था,
शायद बहुत बड़ी मुसीबत से बच के इतनी सी बात ही थी, इतना सा ही नुकसान हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, आगे तक नहीं बढ़ा, या शायद उसके हालात ऐसे थे। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग ही रखते हैं। इनके में इमोशंस बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। इंटेंस किस्म की सिचुएशन होती है इनकी। अगर खुश हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैं, गम हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, यकीन करें तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इनका जो साइन है ये मोस्टली स्कॉर्पियो इससे बहुत ज़्यादा ऑपोजिट होते हैं। अक्सर वो डसते नहीं हैं, अक्सर वो ख़ुद नहीं नुकसान पहुंचाते, उनको नुकसान पहुंचा दिया जाता है। तो वो इमोशनल स्ट्रेस में आके गलत फ़ैसले ले लेते हैं। और सबसे ज़्यादा बात यह कि ना सिर्फ एक दफ़ा यकीन कर लेते हैं, बाज़ औक़ात वो शख्स अगर दोबारा रोता हुआ आ जाए वो दोबारा उस पे यकीन कर लेंगे। लेकिन अगर उसने उनकी फ़ैमिली के साथ बुरा किया है तो फिर नहीं ये माफ़ करते। इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकी फ़ैमिली होती है। ये अपनी डिसरिस्पेक्ट को बर्दाश्त कर लेंगे, अपनी चीज़ों को बर्दाश्त कर लेंगे, नुकसान हुए को, लेकिन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते कि ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू रहे, ये चीज़ आगे भी उनको नुकसान पहुंचाए, उनकी वजह से उनकी फ़ैमिली को भी सफ़र करना पड़े। वो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करते स्कॉर्पियो। वो जो चीज़ अपने तक रखना चाहते हैं वो अपने तक ही रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो आपको ये बात बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता काम करने के लिए। आपको मशवरा दिया जा सकता है लेकिन आपसे काम नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि आपको किसी और का काम पसंद ही नहीं आता। और जब तक आपका ख़ुद का दिल ना करे आप काम नहीं करते, और आप उस तरफ सोचते भी नहीं हैं जो आपका दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं आता वो काम करना। क्या आपका ताल्लुक़ किसी स्कॉर्पियो से हुआ है जिसको आपने कोई मशवरा दिया हो या आपने कुछ कहा हो और फिर भी उसने किया वही हो जो उसका दिल कर रहा है, और आपके कहने का उस पर कोई असर ना हुआ हो? क्योंकि ये फ़िक्स्ड पर्सनैलिटी के हैं, ये फ़ोकस हैं, जो इन्होंने करना है वो इन्होंने करना है। आपके डिक्टेशन से, आपके बताए हुए से, आपके मशवरे से उन पे कोई असर नहीं होना। जो उनका दिल कर रहा है वो खुशी से करते हैं। हाँ, अगर आपने जो मशवरा दिया है और उनका भी दिल उस पे आमादा हो गया, या वो भी उसी डायरेक्शन में सोच रहे थे जहाँ आप सोच रहे थे, फिर तो कर लेंगे। अदरवाइज़ आप इन्हें कह के नहीं करवा सकते। अगर आपने कह के करवा लिया और फिर वो काम ठीक ना हुआ तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलेंगी और फिर वो शायद आपको अच्छा ना लगे। तो इमोशनल स्ट्रेस इनको लिए बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। ये तकरीबन मुश्किल से ज़्यादा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। इनके लिए इम्पॉसिबल होता है बर्दाश्त करना इमोशनल स्ट्रेस को। अगर आपने ज़रा सी भी इन्हें बात कह दी है, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत टची होते हैं और फ़ौरन से पहले महसूस कर जाते हैं। तभी कैप्रिकॉर्न की, सेजिटेरियस की ये बातों को बड़ा ज़्यादा महसूस कर लेते हैं। चीज़ों को याद रखते हैं लेकिन ग्रजेस को भूल जाते हैं, मोस्टली भूल जाते हैं। मदद दोबारा कर देते हैं अगर उस शख्स को दोबारा ज़रूरत पड़े तो ये कोशिश करते हैं कि हर वक्त हर किसी की मदद कर लें। हार्ड वर्किंग होते हैं, जैसे आपको स्टार्ट में बताया, इनको किसी का किया हुआ काम भी पसंद नहीं आता है, इनको ख़ुद काम करना पसंद है। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते। ये पसंद नहीं करते हैं कि कोई इनको कहे ये कर लो, कोई इनको कहे वो कर लो। वो ये चीज़ नहीं पसंद करते। ना ये किसी और को कहते हैं मेरा ये काम कर दो। इनको ये कहना भी बहुत बुरा लगता है कि मेरा ये काम कर दो। ये इस चीज़ को अपनी इंसल्ट समझते हैं कि मैं किसी को कहूँ कि ये काम कर दो और अगर आपने ना किया वो काम, फिर भी उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर वो आपको दोबारा काम नहीं कहते हैं। उनके लिए अगर आपने कोई काम कह दिया है तो अभी करना है। अभी का मतलब 1 सेकंड भी देर से नहीं करना, अभी अभी करना। जितने ये हार्ड वर्किंग ख़ुद हैं, इनके लिए दूसरा भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे रोबोट होते हैं, अभी का मतलब अभी, फ़ौरन करें, बिल्कुल ठीक करें, जैसे ये करते हैं वैसे करें। इनको किसी और की तरह का किया हुआ काम तो पसंद नहीं आना, तो जैसे इन्होंने किया आपने वैसे ही करना है। ये इनमें सबसे ज़्यादा मौजूद है और अक्सर इसी खूबी की वजह से बहुत ज़्यादा इनको सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि किसी और का काम किसी और से करवा भी लिया आपने और फिर दोबारा आप बैठ के कर रहे हैं काम, या अपना काम किसी और से करवा भी लिया फिर भी पसंद नहीं आया तो फिर दोबारा कर रहे हैं बैठ के। तो काम करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इन्होंने दोबारा ख़ुद ही करना होता है काम, क्योंकि इनको पसंद नहीं आता। तो कोशिश किया करें स्कॉर्पियो किसी दूसरे के भी काम को पसंद कर लें, किसी और की चीज़ को भी एडमायर कर लें। क्या आप भी ऐसे हैं? क्या आपको भी नहीं पसंद आती? क्या आपका भी लेवल बहुत हाई है, काम को बेहतर नहीं आप बेहतरीन करने के आदी हैं?
चलें किसी दूसरे का नॉर्मल सा ही आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसका स्टार्ट तो उसने किया है, आपके लिए कोशिश तो की है, तो इस चीज़ को एडमायर करना चाहिए, आपको तारीफ़ करनी चाहिए। लॉयल आप बहुत ज़्यादा हैं, ईमानदार, दयानतदार बहुत ज़्यादा हैं आप। आपसे ज़्यादा ईमानदारी, दयानतदारी आप तो अपनी चीज़ भी दे देंगे, एक्स्ट्रा ही दे देंगे किसी को। अंडरस्टैंडिंग भी आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि करना अपने पर अपना है, आप दूसरे की बात समझ लेंगे, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर नहीं आप करेंगे। जब तक आप का ख़ुद का इरादा ना हो, कंट्रोल नहीं किया जा सकता आपको। आपको झूठ पसंद नहीं है, लेकिन इमोशनली जिनसे आप अटैच होते हैं उनकी झूठी बातों को भी सच्ची मान लेते हैं। लेकिन जब वो फिर पर्दा हटता है तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि शायद गलत हो गया है। तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करते हैं इमोशनली, या आप कह सकें मोहब्बत में, या जब आपको पता ना चले, जब आपका बहुत ज़्यादा दिल आया हो तो आप हर बात पे यकीन कर लेते किसी दूसरे की, चाहे वो कितनी ही गलत क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो, तो आप उस पे ट्रस्ट कर लेते हैं, उसकी बातों में हाँ मिला देते हैं। फिर जब आपका नुकसान हो जाता है फिर आपको पता चल जाता है। इस वजह से स्कॉर्पियो, अगर आप फाइनेंस में हैं तो ज़रा सोच समझ के करें इन्वेस्टमेंट। अगर आपने सिर्फ़ यकीन के ऊपर ट्रस्ट कर लिया तो फिर ब्लाइंडली ट्रस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट बड़ी ख़तरनाक हो जाएगी। तो आपने इन चीज़ों को समझ के करना है। इमोशनली आप बहुत जल्द बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच हो जाते हैं। आपके नज़दीक जैसे आप सच्चे हैं वैसे आपको लगता है सारे ही सच्चे हैं, लेकिन सारे सच्चे नहीं होते हैं। कुछ लोग आपकी सच्चाई का, आपकी ईमानदारी का गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप हर्ट होते हैं और ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है। लेकिन अगर किसी ने आपके साथ एक दफ़ा बुरा किया है तो फिर वो दोबारा आ गया, तो जैसे आपको स्टार्ट में बताया, अगर बड़ी मुश्किल तकलीफ़ में आए तो आप दोबारा उस पे यकीन कर बैठते हैं दिल के हाथों मजबूर होके कि चलें इस दफ़ा वो इस तरह नहीं करेगा, लेकिन दोबारा ट्रस्ट फिर वो ज़्यादा नुकसान दे देता है। लेकिन आप कोशिश करते हैं कि ना करें, लेकिन आपका दिल कर रहा होता है कि शायद इसको एक और मौका दे दें, शायद वो ठीक हो गया हो, शायद हालात ने उसे बदल दिया हो। तो स्कॉर्पियो कितनी दफ़ा किसी को दूसरा चांस दिया है, कभी दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन आपका दिल कर रहा होता है देने को। आपका किस तरह ख़ुद को कंट्रोल करते हैं, किस तरह ख़ुद को मना करते हैं, किस तरह बच जाते हैं दोबारा से, ज़रूर बताइएगा। और उसकी बातों में नहीं आते जिन्होंने आपके साथ एक दफ़ा बुरा किया होता है। फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ में आपको मसला नहीं होता किसी दूसरे पर ट्रस्ट करते हुए, आपको लगता है शायद वो बेचारा मजबूर होकर दोबारा आ गया, लेकिन अगर किसी ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, आपकी बात नहीं मानी या आपको अहमियत नहीं दी, तो फिर आप मुश्किल से ट्रस्ट करते हैं। जब आपकी फ़ैमिली इंक्लूड हो जाती है तो आप अपने साथ साथ कोशिश करते हैं कि आपकी फ़ैमिली की कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे, फिर तो आप कभी कभी यकीन नहीं करते उसके ऊपर दोबारा। तो फिर तो सेकंड ऑप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता आपके नज़दीक, क्योंकि आपके नज़दीक आपकी फ़ैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फ़ीमेल हैं। तो जहाँ तक बात कर लीजिए आपके काम की, करियर में बेहतरीन होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, चीज़ों में ख़ास तौर पर ख़्याल रखने वाले होते हैं। लेकिन ख़्याल में जैसे आपको बताया, टीम वर्क के अंदर आप मुश्किल से एडजस्ट करते हैं, आपको किसी और का काम पसंद नहीं आता, तो आप प्रेफर करते हैं कि आप ख़ुद ही काम कर लें, ख़ुद ही अपनी चीज़ों को लेके चलें, ताकि आपके नज़दीक मसाइल पैदा ना हो। कॉन्फिडेंस आप में होता है, काम को बेहतर तरीके से करते हैं, लेकिन आप में ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि आप ख़ुद भी चीज़ों को कंट्रोल करें, आप ख़ुद भी चीज़ों को लेके चलें, चैलेंज को बर्दाश्त करें, चीज़ों को मैनेज करें। तो अगर कोई काम कर रहा है तो आप कोशिश करते हैं कि आप भी करें, आप भी इंटरेस्ट लें। और आप अगर फ़ीमेल हैं या मेल हैं, आपकी शख्सियत ऐसी होती है कि आप लोगों को मुतासिर करते हैं और लोग आपको बेहतर समझते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस अमेजिंग होती है, आप बहुत ज़बरदस्त, साफ़ सुथरे, बहुत अच्छे लिबास पहनने वाले, बहुत अच्छे दिखने वाले, चीज़ों को मैनेज करने वाले, चीज़ों में ऑर्गेनाइज़ करने वाले, साफ़ सुथरे से, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपकी फ़ैमिली हो, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी हो, तो साफ़ सुथरा रहने को आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये भी पसंद करते हैं कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हों वो भी सफाई को पसंद करें। तो ये आप में सबसे ज़्यादा चीज़ मौजूद है। लेकिन आप लड़ाई झगड़ों को सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं और ये चीज़ पसंद नहीं करते कि आप पे ब्लेम आए। और अगर मोस्टली या समटाइम्स भी आप पे ब्लेम आए तो आप इस चीज़ को नहीं पसंद करते। आपके लिए बहुत मुश्किल है किसी चीज़ को माफ़ कर देना। जैसे आपको बताया कि अगर वो
बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बात, कि आपकी फ़ैमिली, आपके इश्यूज़ काफ़ी बढ़ गए हैं, तो फिर मुश्किल है। लेकिन अदरवाइज़ आप सेकंड चांस दे देते हैं लोगों को। आप ईमानदारी, दयानतदारी से काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके इर्द-गिर्द लोग भी वैसे ही कर रहे होते हैं, तो आप बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, जिसकी वजह से मसला पैदा हो जाता है। आप ख़ुद जितने साफ़ दिल के होते हैं, आपको लगता है सामने वाला भी वैसा ही है, और आप समझ नहीं पाते, अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है, वो आपसे गुफ्तगू कर रहा है और आपसे बातें उगलवा रहा है, निकलवा रहा है, पूछ रहा है, तो आपको नहीं पता चलता कि वो क्यों पूछ रहा है। आपको उस वक़्त रुक जाना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि शायद वो मेरे साथ बहुत लॉयल है, तो इस वजह से वो पूछा है। लेकिन समटाइम्स दूसरों की इंटेंशन नहीं अच्छी होती। उस वक़्त में सारे सीक्रेट्स बता देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपको तहम्मुल, बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप इमोशनली लोगों से अटैच होते हैं। आपके लिए आप चीज़ों की वजह से नहीं अटैच होते हैं स्कॉर्पियो, आप इमोशनली लोगों से अटैच होते हैं। वो अच्छा लगा, वो अच्छी लगी, उसकी आपको बातें अच्छी लगी, उसकी आपको इख़्लाक़ियात अच्छा लगा, आपको उसका एहतराम से मिलना अच्छा लगा, तो आप इमोशनली अटैच होते हैं। और उसके बाद वो आपसे कुछ भी पूछे, आप अपनी बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, जिसकी वजह से आपके नज़दीक मसाइल पैदा होते हैं। अगर आप पे बिला वजह का कोई ब्लेम आता है, आपको कोई चीज़ बहुत नापसंद होती है, जिसकी वजह से झगड़ा, तकरार, बहस ये बढ़ जाती है चीज़ें। और अगर आपका कोई रिलेशन इस पे एंड होता है, तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। आप कोशिश करते हैं मिल के रहें, इत्तेफाक से रहें। आप अपने सारे रिलेटिव्स के साथ, अपनी सारी सराउंडिंग के साथ बना के रखते हैं कि कोई मसला ना हो। आपके नज़दीक चीज़ों की अहमियत नहीं है, आपके नज़दीक लोगों की अहमियत है, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपके नज़दीक लोग बुरे नहीं होते, इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरे बन जाते हैं। उन हालात में लोग मजबूर होकर ऐसा कर लेते हैं, आप ऐसा समझते हैं। आप लोगों की इंटेंशन को, उनके इरादों को हालात के साथ अटैच कर देते हैं। आपको लगता है हालात बदल जाएंगे तो ये इंसान बदल जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसे नहीं बदलती। बाज़ लोगों की नेचर चेंज नहीं होती। जिसने एक दफ़ा गलती की है, क्या है कि वो दोबारा नहीं करेगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। इस चीज़ पे एतबार नहीं किया जा सकता कि वो मिस्टेक दोबारा नहीं होगी। समटाइम्स आप काफ़ी बुरी तरह से दूसरी गलती भी कर लेते हैं स्कॉर्पियो, जिसकी वजह से आपके नज़दीक मसाइल बढ़ जाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि वो रिलेशन बच जाए, लेकिन वो रिलेशन के चक्कर में आप अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। ये चाहे फ़ाइनेंशियली हो, चाहे ये इमोशनल हो। तो आपने किस तरह से इस चीज़ को हैंडल किया है? आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं? या आपके इर्द-गिर्द कोई स्कॉर्पियो इस तरह की बार-बार गलती करता है और आपने मना किया हो, लेकिन फिर भी उसने ना सुना, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं स्कॉर्पियो को। उनका जो दिल करता है वो वही करते हैं, जो उनकी सोच है वो उनकी सोच है, जो उनका नज़रिया है वो उनका नज़रिया है, जो उनकी असूल हैं वो उनके असूल हैं। आप अपने असूल स्कॉर्पियो पे नहीं डाल सकते कि आप इन असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। उनका अपना एक्सपीरियंस है, तो वो फ़िक्स्ड पर्सनैलिटी जिनको कहा जाता है स्कॉर्पियो वो हैं। अगर उन्होंने एतबार करना है तो आपके कहने के बगैर भी करना है, अगर नहीं करना तो आपके कहने पर भी नहीं करना। तो स्कॉर्पियो ऐसे हैं। जहाँ तक इनकी कंपैटिबिलिटी की बात हुई थी, वो हमने बात की थी, इनकी कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस के साथ बनती है, काफ़ी अच्छी बन जाती है तकरीबन सभी स्टार के साथ। जिसने इनके सामने 2-4 आंसू बहा दिए, बस ये स्कॉर्पियो हैं उनके। ऐसा ही है स्कॉर्पियो, क्या नहीं कि आप कंट्रोल कर लेते हैं अपने इमोशंस को, कि जो आपके सामने अपने दुख का इज़हार कर दे और फिर भी आपका दिल उस पे ना आए और आप उसकी मदद ना करें, और आप उसको सेकंड चांस ना दें और उसकी मदद ना करें। तो आप कैसे हैं स्कॉर्पियो? ज़रूर बताइएगा कि आपका स्टार, आपका साइन आपको सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। क्या आप वाक़ई बिच्छू की तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, या नहीं आपको ही नुकसान पहुंचाया जाता है और आप एतबार कर लेते हैं ऐसे लोगों पर जो शायद आपको धोखा दे रहे होते हैं? आप कोशिश करते हैं कि मैं इसकी मदद कर दूं, या इसके बुरे वक्त में काम आ जाऊं और ये मेरे बुरे वक्त में काम आ जाएगा। क्या ऐसा होता है? क्या आपने किसी की फ़ाइनेंशियली मदद की हो किसी के बुरे वक्त में, और फिर उसने आपकी मदद की हो, या नहीं उसने दोबारा मदद ही नहीं की, उसने मुड़ के भी नहीं देखा और उसने ये बताया ही नहीं, उसने समझा ही नहीं कि शायद आपको भी ज़रूरत थी, या आपके कहने पे भी नहीं कोई वापस आया और आपको लगा कि शायद आपने धोखा खा लिया है इमोशनली अटैचमेंट करके? तो आप कैसे हैं स्कॉर्पियो? क्योंकि आपके इमोशंस तो काफ़ी हद तक आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं।
आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये हालात कह लें या मामलात कह लें या लोग कह लें या एक्सपीरियंस कह लें, लेकिन आपके इमोशंस आपको काफ़ी अंदर से, आपकी हेल्थ को भी, आपको भी काफ़ी हद तक नुकसान तो पहुंचा देते हैं। अगर आपको गुस्सा भी आता है तो आप किसी और को कुछ नहीं कहते, किसी और को कुछ नहीं बताते, लेकिन आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत होती है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो बेलौस होकर, खलूस के साथ मदद कर रहे हो, और वो आपकी मदद के लिए नहीं आया या आई, और आपने उसकी फ़ाइनेंस में या किसी और चीज़ में या किसी काम में मदद की, और कंडीशन वैसी नहीं थी कि उसने दोबारा की हो और आपको लगा कि आपने धोखा खाया है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होती है कि इसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ़ थी, आप पूरे ईमानदार थे, आप में पूरी दयानतदारी थी। आपको इसका अजर ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपका स्कॉर्पियो के साथ, तो ज़रूर बताइएगा, क्या स्कॉर्पियो खुद डंक मारते हैं कि लोग इनको डंक मारते हैं, या ये धोखा खाते हैं या ये धोखा देते हैं? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्कॉर्पियो के साथ, या अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो आप कैसे हैं? आपका एक्सपीरियंस लोगों के साथ कैसा है? क्या आप आसानी से धोखा खा लेते हैं? क्या लोगों की बातों में आ जाते हैं? क्योंकि आप इमोशनली काफ़ी वीक बन जाते हैं, लोगों पर रिलाई कर लेते हैं, सहारा ढूंढने लग जाते हैं, लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। क्या आप वाकई ही ऐसे हैं, या आप स्कॉर्पियो को कैसा जानते हैं? क्या आपके इर्द गिर्द वाले जो स्कॉर्पियो हैं, क्या वो वाकई एतबार कर लेते हैं? क्या आपने उनको रोते देखा है या इमोशंस को कंट्रोल करते हुए देखा है? क्या वो कंट्रोल कर लेते हैं अपने इमोशंस को, अपनी बातों को कंट्रोल कर लेते हैं? तो स्कॉर्पियो, कोशिश किया करें अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की, चीज़ों को कवर करने की, ट्रस्ट में थोड़ा सा एहतियात करने की कोशिश किया करें। ज़्यादा लोगों के साथ ताल्लुकात को ब्लाइंडली ना किया करें, अंधाधुन एतबार ना किया करें, ताकि आपके नज़दीक मसाइल पैदा ना हुआ करें। और इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रेस को मैनेज किया करें, चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाया करें। सूरह रहमान की तिलावत करें, लेकिन तर्जुमा भी लाजमी पढ़ें, और जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब्र आसानी फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।